इजराइल ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक आपातकालीन बैठक बुलाकर अपने बंधकों की रिहाई की मांग की। इजराइल ने बंधकों की हालत को देखते हुए ये बैठक बुलाई थी। दरअसल हाल ही में एक वीडियो सामने आया था जिसमें एक बंधक एफ्तियार डेविड को अपनी ही कब्र खोदते हुए दिखाया गया। न केवल फिलिस्तीनियों ने बल्कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के ज्यादातर सदस्यों ने गाजा में 2 महीने से जारी नाकेबंदी और संघर्षरत क्षेत्र में पर्याप्त भोजन न पहुंचने देने के लिए इजरायली सरकार और सेना को दोषी ठहराया। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 100 से ज्यादा लोगों की भूखमरी के कारण मौत हो गई है, जिसमें कई बच्चे शामिल हैं। वहीं इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने परिषद के कुछ अन्य सदस्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। वो परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क आए थे। उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजराइल में हुए हमले के बाद हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को भूखा रखा गया, जबकि आतंकवादी मांस, मछली और सब्जियां खा रहे हैं। सार ने दावा किया कि इजराइल गाजा में भारी मात्रा में सहायता सामग्री पहुंचने दे रहा है, लेकिन हमास उन खाद्य सामग्रियों को लूट रहा है और उन्हें बेचकर पैसे कमा रहा है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजरेक ने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है। इजराइल के शीर्ष राजनयिक ने यह आरोप लगाया कि हमास इजराइल के साथ युद्ध जारी रखना चाहता है, न कि युद्ध विराम के लिए तैयार है। संयुक्त राष्ट्र में ब्रिटेन की राजदूत बारबरा वुडवर्ड ने सभी बंधकों की तत्काल रिहाई के लिए देश के समर्थन को दोहराया तथा दुष्प्रचार के उद्देश्य से उनकी परेड कराने की निंदा करते हुए इसे घृणित कृत्य बताया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. कार्यवाहक अमेरिकी राजदूत डिरोथी छिया ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीकार किया है कि गाजा में भूखमरी है और अमेरिका नागरिकों को सहायता पहुंचाने के लिए काम कर रही है। संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के राजदूत रियाद मंसूर ने 24 वर्षीय एफ्तियार डेविड के व्यथित करने वाले वीडियो पर कहा, हम किसी के भी साथ, विशेषकर बंधक बनाए गए व्यक्तियों के खिलाफ सभी प्रकार के अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार को अस्वीकार करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा, इजराइल दुनिया से भुखमरी के खिलाफ खड़ा होने की मांग कर रहा है, जबकि वास्तव में वो एक बड़ी आबादी को भूखा मार रहा है। अमेरिका भारत के साथ ही दुनिया के तमाम देशों को टैरिफ की धमकियां दे रहा है। अमेरिका की सत्ता संभालने के 6 महीनों बाद ही हालात ये हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगाए हैं। ट्रंप ने भारत के साथ ट्रेड पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया, क्योंकि भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत कच्चा तेल खरीदकर उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊंचे दामों पर बेचता है। इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका ग्लोबल ट्रेड का सबसे ताकतवर खिलाड़ी है, लेकिन मैदान में कुछ और शेर भी हैं जो अमेरिका की ताकत को बरसों से चैलेंज देते रहे हैं। इनमें सबसे लंबे समय से अगर कोई अमेरिका के प्रतिबंधों, शर्तों और अड़ंगों का सामना कर रहा है तो वो ईरान है। जी हां, मुस्लिम दुनिया का एक ऐसा मुल्क ईरान जो उन देशों में सबसे ऊपर है जिनकी अमेरिका से पिछले 47 सालों से नहीं बनती, जिसके अमेरिका के साथ लंबे वक्त से तनावपूर्ण संबंध हैं। ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद दोनों देशों के बीच कड़वाहट काफी बढ़ गई। अमेरिका ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। बावजूद इसके ईरान ने अपने तेल, गैस और घरेलू तकनीकी विकास पर जबरदस्त फोकस किया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. उसने रूस, चीन और तुर्की जैसे देशों के साथ अपने कारोबारी रिश्ते बनाए। ईरान ने अपने हेल्थ सेक्टर और एजुकेशनल सेक्टर को वर्ल्ड क्लास बना दिया, खुद को इतना मजबूत किया कि जो इन प्रतिबंधों के बावजूद आज भी बेहतर काम कर रहा है। ईरान ने चीन के साथ 25 साल के इकोनॉमिक करार कर रखे हैं। रूस के साथ अगले 20 सालों के लिए समझौता किया है। इसी समझौते की वजह से चीन ईरान में इन्वेस्ट करता है, तेल खरीदता है और रूस के साथ भी
ईरान के जबरदस्त सैन्य और आर्थिक सहयोग है। ईरान ने घरेलू उद्योगों जैसे डिफेंस, ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी को भी जबरदस्त बढ़ावा दिया। इतना ही नहीं, ईरान का मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम पूरी तरह स्वदेशी है और आज ईरान के ड्रोन दुनिया भर में अपनी एक धाक रखते हैं और ईरान के ड्रोन दुनिया के कई मुल्क खरीदते हैं। यही वजह है कि इसी साल जून में ईरान इसराइल और अमेरिका से एक साथ उलझ गया था। खुद पर हुए हमले का पलटवार उसने ऐसा किया कि दुनिया भी दंग रह गई। इसराइल को भी इन जख्मों से उबरने में वक्त लग रहा है। 13 जून के बाद इसराइल और फिर 22 जून के बाद कतर में अमेरिकी एयरबेस को अपनी तकनीक और मिसाइल सलाहियत के दम पर नेस्तनाबूद कर ईरान ने दिखाया कि अमेरिकी सैंक्शंस के बावजूद खुद को डिफेंस से लेकर हर सेक्टर में कैसे मजबूत किया जा सकता है। बस विल पावर, धीरज और एक विचार होना चाहिए, फिर कोई भी ताकत आड़े आए फर्क नहीं पड़ता। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई अक्सर अपने पैगाम में कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, ईरान इमाम हुसैन का रास्ता नहीं छोड़ेगा। हुसैन का रास्ता यानी कम ताकतवर होने के बावजूद किसी ताकतवर या जालिम के आगे नहीं झुकना, तो नहीं झुकना, चाहे फिर वो कोई भी हो। ईरान के अलावा क्यूबा, वेनेजुएला और नॉर्थ कोरिया भी ऐसे देश हैं जिन्होंने अमेरिकी दादागिरी को ताक पर रखकर खुद को बचाए और बनाए रखा। ईरान समेत इन मुल्कों ने दुनिया को दिखा दिया है कि कोई देश अमेरिका के बगैर भी कारोबार कर सकता है, अपनी अर्थव्यवस्था को चला सकता है। बिना अमेरिकी मदद के रूस और चीन को साथ लेकर ये मुल्क सरवाइव कर रहे हैं। इसी तरह अमेरिकी एक्शन पर भारत का भी आक्रामक और सख्त रुख बता रहा है कि भारत भी अमेरिकी धमकियों और प्रतिबंधों से उबर सकेगा। भारत के हितों के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कूटनीति की सारी सीमाओं को पार करने की तरफ बढ़ गए हैं। कारोबारी समझौते को लेकर भारत सरकार के अडिग रवैये को देखते हुए ट्रंप ने अब धमकी दी है कि वो भारतीय आयात पर शुल्क की दरों में और ज्यादा बढ़ोतरी करेंगे, जिसके बाद अब भारत ने रूस से तेल आयात को लेकर अमेरिका और यूरोपीय संघ की आलोचना पर सख्त जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोमवार को स्पष्ट किया कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा।